उस क्रम को बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन या बीजांडान्यास कहते हैं। बीजांड अंडाशय में जिस क्रम में जुड़े हुए होते हैं उस क्रम को बीजांडासन या बीजांडान्यास कहते हैं। बीजांड अंडाशय में एक पतले व्रत धागे के समान जो व्रत होता है, कोई संरचना होती है, उसके द्वारा जुड़े होते हैं, उसे बीजांड व्रत कहते हैं। बीजांड व्रत। बीजांड अंडाशय से एक पतले धागे के समान संरचना से जुड़े हुए होते हैं, उस संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड व्रत, ये बीजांड व्रत है और बीजांड ये है। तो बीजांड व्रत बीजांड के जिस भाग से यहां बीजांड व्रत बीजांड के जिस भाग पर जुड़ा होता है उस भाग को नाभिक या नाभिका कहते हैं। नाभिका कहते हैं। बीजांड के बाहरी आवरण को या बीजांड के आवरण को अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के आवरण को अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण दो भागों में बटा होता है मुख्य रूप से। जो बाहर का अध्यावरण होता है उसे बाह्य अध्यावरण कहते हैं। बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण की अंदर की ओर जो अध्यावरण होता है उसे अंतः अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण। अध्यावरण बीजांड का आवरण होता है। बाहरी अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के केंद्र भाग में एक गोल संरचना पाई जाती है। उस संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। बीजांड के केंद्र भाग में एक गोल संरचना पाई जाती है, उसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश पर मर्दूतक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। भ्रूण कोश पर मर्दूतक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। उस आवरण को बीजांड काय कहते हैं। भ्रूण कोश पर जो मर्दूतक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है उस आवरण को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय मर्दूतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कोशिकाएं भी मादा युग्मक बनाने में अपना योगदान देती हैं। बीजांड के जिस भाग पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, इसके चारों ओर अध्यावरण है, यहां पर अध्यावरण नहीं है, तो बीजांड के जिस भाग पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है उस भाग को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार। बीजांड के जिस भाग पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है उस भाग को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड में बीजांड द्वार, ये बीजांड है, इस बीजांड के अंदर एक बीजांड द्वार का जो विपरीत भाग होता है, बीजांड द्वार का विपरीत भाग ये है, इस भाग को निभाग कहते हैं।
बीजांड द्वार के विपरीत भाग को निभाग कहते हैं। एक परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं होती हैं। एक परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, जो निभाग की ओर होती हैं। तीन कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को, जो बीजांड द्वार की ओर होती हैं, उन तीनों कोशिकाओं को अंड समुच्चय कोशिकाएं कहते हैं। इनमें से एक कोशिका अंड कोशिका कहलाती है। अंड कोशिका, अंड कोशिका को ही मादा युग्मक कहते हैं। पुष्पों के अंदर, अंडक के अंदर बीजांड में जो अंड कोशिका होती है, उस अंड कोशिका को ही मादा युग्मक कहते हैं। तथा शेष 2 कोशिकाएं, इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं। अंड कोशिका 1 हो गई, 2 हो गई सहायक कोशिकाएं 2, और अंड कोशिका 1। तो इस प्रकार से ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं, अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं अंड समुच्चय कोशिकाएं। अंड समुच्चय कोशिकाएं। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, 3 अंड समुच्चय कोशिकाएं हो गई। एक कोशिका जो भ्रूणकोश के केंद्र में होती है, वह 2 केंद्रक वाली होती है। प्रारंभ में भ्रूणकोश में के केंद्र में 2 कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों कोशिकाएं एक जगह जुड़ जाती हैं। इन दोनों कोशिकाओं की झिल्ली 1 हो जाती है, लेकिन केंद्रक 2 रहते हैं। तो इस कोशिका में 2 केंद्रक रहते हैं, इसलिए इस कोशिका को कहते हैं द्विकेंद्रीय कोशिका। ये एक होती है। तो इस प्रकार से जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है, उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं निभाग की ओर प्रतिमुखी कोशिकाएं, एक कोशिका जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, जो केंद्र में होती है, उसे द्विकेंद्रीय कोशिका, 2 केंद्रक वाली। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर, जिनमें से एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। तो इन तीनों कोशिकाओं को मिलाकर अंड समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार से जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है, परिपक्व भ्रूणकोश, वह 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रीय होता है। 8 केंद्रीय होता है। 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक होते हैं। प्रारंभ में जब यह परिपक्व नहीं होता है, अपरिपक्व होता है, उस समय इसमें 8 कोशिकाएं व 8 केंद्रक होते हैं। लेकिन जैसे ही परिपक्व हो जाता है भ्रूणकोश, तो उसके अंदर 2 कोशिकाएं जो केंद्र में होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। इनमें 2 केंद्रक रहते हैं, लेकिन कोशिकाएं आपस में जुड़े जाती हैं। तो परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय होता है। हमने देखा कि ये बीजांड है, जिसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। यह अंडाशय में पाया जाता है। अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं, जिस क्रम में पाए जाते हैं, उस क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं या बीजांड सन कहते हैं।
ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड जिस क्रम में पाए जाते हैं उस क्रम को बीजांड न्यास या बीजांड संघ कहते हैं। बीजांड अंडाशय में एक पतले धागे के समान संरचना होती है, उससे जुड़े हुए होते हैं, उसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत बीजांड के जिस भाग पर जुड़ा होता है उस भाग को नाभिका कहते हैं। बीजांड का जो भारी आवरण होता है उसे अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण सामान्यतः दो आवरणों के रूप में पाया जाता है। बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण, आंतरिक आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण के आधार पर बीजांड को तीन भागों में बांटा गया है। अध्यावरण के आधार पर बीजांड को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एक अध्यावरणी, जिनमें केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है, उन्हें एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। दूसरा है द्विव अध्यावरणी, जिनमें दो अध्यावरण पाया जाता है। तीसरा है अध्यावरण रहित, अध्यावरण रहित में कोई भी अध्यावरण नहीं पाया जाता है। बीजांड के केंद्र भाग में जो गोल संरचना होती है उसे भ्रूणकोश कहते हैं, भ्रूणकोश के चारों ओर मर्दूतक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। भ्रूणकोश के चारों ओर मर्दूतक कोशिका का आवरण पाया जाता है, उसे बीजांडकाय कहते हैं। और बीजांडकाय की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी द्विगुणित होती है। भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 कोशिकाएं निवाहक की ओर, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर पाई जाती हैं। जिस भाग पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है उस भाग को बीजांड द्वार कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना बीजांड के प्रकार, जो अगले वीडियो में देखेंगे।